तो बच्चों आज जो हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, बट चंद मिनट्स के अंदर ही ये इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज बनने जा रहा है। ओके, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके, तो अपना क्वेश्चन को लिखने के बाद अब देखें नोमिनेटर में 25 है तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको किसी नंबर की पावर 2 में लिखना है। तो ये हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 के टेबल में हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो हमें 5/2 मिल गया, जो कि हमें चाहिए थी पावर 2, क्योंकि ऊपर 3/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है। मल्टीप्लाई लगाएंगे 243, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 243 जो है ये हम इसको डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, क्योंकि ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 8s are 3 1s are, फिर 3 27s are 81 होता है, 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9 एंड लास्ट में 3 1s are 3। अब 3 जो हमें मिले हैं ये कितने हैं, 5 हैं, तो हमें चाहिए भी 5 थे, तो हम इसको 3/5 लिख लेंगे और पार में हम 3 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब हम आएंगे तो हमें 16 हमारे पास है, तो 16 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो जो 16 हमारा है वो 2 के टेबल में हम उसे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और लास्ट में 2 1s are 2। तो जो हमारे पास 2 हैं वो कितने हैं, 4 हैं, तो हम 2/4 लिखेंगे और ऊपर जो पार है 5/4 वो हम सेम लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब 8 को फैक्टराइज करना बिल्कुल सिंपल है, 2 4s are 8 और 2 2s are 4 है, ठीक है। अब 2 हमें कितने मिले हैं, 3, तो हम 2/3 लगाएंगे और पार जो है वो 3/5 जो है 4/3 जो है वो हम सेम लगा लेंगे, ठीक है। अब पार्स कटेंगे, 2 2 से कटेगा तो 5/3 बचेगा। मल्टीप्लाई में आगे देखें तो 5 5 से कटेगा तो 3/3 हमारे पास बचेगा, ठीक है। ये हमने पार इसलिए बनाई थी, ठीक है, डिनोमिनेटर की तरह, ताकि वो कट जाएं। यहाँ से 2 2 से कटेगा, 2/5 बचेगा और मल्टीप्लाई लगाने के बाद यहाँ से 3 3 से कटेगा तो 2/4। अब किसी भी नंबर की पार का मतलब होता है कि उसको उतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 3 टाइम्स यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 5/3 है, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 3/3 है। इसी तरह से 2/5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं और 2/4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फाइनल हमारा जो आंसर आया वो 3375 डिवाइडेड बाय 512, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27/2x, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, पार जो है वो हमारी x+1 है प्लस 21 216 और अंदर ब्रैकेट में है 3/2x - 1। अब देखें, अब इसमें आप ऊपर नोमिनेटर में देखें तो कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है। हमने यहाँ से x की वैल्यू को रिमूव करना है। लास्ट टाइम जिस तरह हमने जिस तरह से पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, यहाँ पर भी एक दफ़ा आप जो है इनको सेम लिख लें अपने सोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को। अब आप देखें 54 जो है उसको तो हम सेम ही लिखेंगे क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो x वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम सीधा वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे पार में x है ना, तो वहाँ पे हम जाएंगे। 54 सेम लिखा। अब यहाँ पे देखें 27/2x अभी आप सेम लिख लें, वो जो 3 क्यूब रूट है उसको पावर की फॉर्म में 3 नीचे आके डिवाइड करवा दिया। डिनोमिनेटर में 9 पर x अलहदा पार लगा लें और 9 पर जो 1 है पार वो अलहदा लगा लें, यानी x और 1 अलहदा। 216 सेम लिखें। 300 पर जो 3 पर 2x है वो अलहदा लगा लें और 3 पर -1 पार आप अलहदा लगा लें। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में जब आएंगे जब नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो 54 जो है वो हम सेम लिखेंगे पहले की तरह। 27 की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। इधर पार में क्योंकि जो 2x डिवाइडेड बाय 3 है तो पार 3 हम इधर भी बनाएंगे, 27 को भी पार 3 की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें 3/3 मिल गया,
ठीक है। 3 पावर 3 हम लिखेंगे, पावर में 2x डिवाइडेड बाय हम 3 लगा लेंगे। डिनोमिनेटर में 9x सेम लिखेंगे, 9 भी सेम लिखेंगे, 216 को भी सेम लिखेंगे, और अंदर जो हमारे पास 3 पावर 2x है, 3 पावर 2 क्या होता है 9 होता है, तो 3 पावर 2 9 लिखेंगे, x सेम लगाएंगे, और 3 की पावर माइनस है तो इसे नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जब लेके आएंगे तो पावर प्लस बन जाएगी, यानी 3 बन जाएगा, तो इसे हम 1/3 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर 54 हम सेम लिखेंगे, यहाँ से 3 3 से कटेगा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो हमारे पास 3 पावर 2 9 होता है, तो x सेम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 9x फिर सेम लिखेंगे, आगे कॉमन निकालेंगे, और अंदर 9 प्लस यहाँ सब कटिंग होगी, जो 216 है वो 3 से डिवाइड होगा, 7 to 2 हमें मिलेगा। 9x से कैंसिल कर देंगे, ऊपर हमारे पास 54 है नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस करने के बाद हमें 81 मिलेगा। 3 के टेबल में दोनों को आप कटिंग करवा दें। यहाँ से आप 3 के टेबल में 18 और डिवाइडेड बाय 27 आपको मिलेगा, ठीक है। 18/27 को अगेन आपने 3 के टेबल में कट करवा देना है, 3 6 are 18 और 3 9 are, और 6/9 को फिर आप 3 के टेबल में कटिंग करवाएंगे, तो फाइनल आपको जो आंसर मिलेगा वो 2/3 है। ओके, तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट नंबर 3, उसमें देखें, दिखने में थोड़ा सा टफ ऐसा लग रहा है, लेकिन है टफ नहीं, बिल्कुल इजी है। देखें, आपने पैटर्न को फॉलो करना है। ये जो सबसे पहले जो हम काम करेंगे ना, ये स्क्वायर रूट है, इसको पावर की फॉर्म में 1/2 हम लिख सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे। बाकी अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम सेम लिखने जा रहे हैं स्टेप के अंदर, कोई चेंज नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। ये 216 इसकी पार लगा लें, फिर 25 की पार लगा लें, फिर ये डिनोमिनेटर जो है आप सेम लिख लें। अभी के लिए देखें, 216 है, उठाएं इसको, फैक्टराइज कर लें, पावर क्या है 2/3 है ना, तो 3 हमने इसको बनाना है, यानी पावर 3 की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो ये 2 के टेबल में हम इसको करते जाएंगे, फैक्टराइज करते जाएंगे 2 के साथ, तो फिर 3 के साथ करवाना शुरू कर देंगे। 3 हमें 2 मिले हैं, 2 मिले हैं, और 3 हमें 3 मिले हैं, ठीक है। तो 2 पावर 3 और 3 पावर 3 हम लिख लेंगे, ऊपर 2/3 सेम लगा लेंगे। इसी तरह 25 है, तो ये हमने पावर लगा ली, क्योंकि अब 3 3 से कटेंगे ना। 25 अब जो है वो आप लिख लें, उसको फैक्टराइज करें। 5 5 are 25, फिर 5 1 are 5। अब 5 को हम पावर 2 लिख लेंगे, ऊपर पावर जो है वो 1/2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 0 1 के साथ लगाएंगे। ऊपर जब अब पॉइंट ख़त्म हो चुका है तो सिर्फ 4 लिखेंगे, बैक वाली 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर हम सेम लिख लेंगे, और होल पावर 1/2 आपने नहीं लगाना बोलना, ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छा, इसके बाद ये हम अभी सेम लिखने जा रहे हैं सारा, ये भी हमने सेम लिख लिया। डिनोमिनेटर में हम कुछ करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम देखें, पावर माइनस है, तो आप पहले भी ये करते आ रहे हैं कि पावर अगर माइनस हो तो उसको प्लस कैसे बनाया जाता है। जो अंदर बेस है उसको रिवर्स कर दो, 100 ऊपर ले जाओ, 4 नीचे ले आओ, ठीक है। अब कटिंग होगी, दोनों 3 अंदर वाले बाहर पावर के डिनोमिनेटर से कट जाएंगे, तो 2 पावर 2 बचेगी और 3 पावर 2 बचेगी। अंदर इधर भी कटिंग होगी तो 5 बचेगा। डिनोमिनेटर में 104 से कटेगा 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 पावर 2, ये 3 पावर 2 था इसलिए हमने 5 पावर 2 नीचे लिखा है। अब देखें, इनकी 5 का मतलब होता है कितनी दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 पावर 3 है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। 5 को ब्रैकेट क्लोज करें, 1/2 जो है वो लगा लें, ठीक है। 1/2 आपने लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो हमने ये 1/2 लगा लिया होल पावर में। 5 5 से कटिंग करवाएं, 4 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, 36 डिवाइड में आंसर आएगा 5 5 are 25, तो इनका 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया रेडी, ताकि उस वक्त हमें ज़्यादा टाइम न लगे, ठीक है, साथ साथ करते ले। अब देखें, ए जो पहली टर्म है इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a 1/3 और a 2/3, दोनों बेसिस सेम हैं, a हैं, इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, सिंपल, ठीक है। फिर इसको आप दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है, -a 1/3 के साथ, ठीक है।
तो इनकी फिर पावर प्लस होंगी, ठीक है। और जो b2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 है वो आप सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब और इस तरह इसको तीसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर दूसरी टर्म b जो है उसको b2/3 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेसिस सेम नहीं है तो वैसे लिखेंगे। अब इसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a1/3 जो है ये वाला, ये तो सेम ही आएगा ना, लेकिन b और b जो है इनकी पावरें प्लस होंगी तो सेम बेसिस है, तो 2/3 प्लस 2/3, ठीक है। अब इसको थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दें इसको, ठीक है। फिर सेम है बेसिस b और b तो पावर्स प्लस होंगे 2/3 और 4/3। अब देखें यहाँ से कैल्शियम क्या आएगा, 3 आएगा, ऊपर 1 और 2 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आगे ये आप जो है यहाँ से भी कैल्शियम 3 आएगा, 3 और 3 का ऊपर प्लस हो जाएंगी 1 और 1 2, ठीक है। b 2/3 जो है इसको सेम लिख लेंगे, यहाँ पे देखें ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, यहाँ से फिर अगेन ये सारा सेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये a1/3 सेम आएगा, यहाँ से देखें दोनों की बेसिस 3 हैं, डिनोमिनेटर में 3 है, एलसीएम 3 आएगा और ऊपर 2 और 2 क्या हो जाएंगे प्लस, इधर भी एलसीएम 3 और 2 और 4 प्लस हो जाएंगे। अब देखें ये इससे कट जाएगा, ये दोनों आपस में कटेंगे, सेम है साइन डिफरेंट है, ये आपस में कट जाएंगे, ये 3 से कटेगा तो ए आंसर हमें मिलेगा। और यहाँ से 2 जो है 3 2 6 होता है तो हमें p/2 मिल जाएगी।